हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टडीज नाउ के टुडेज जीएस प्रोग्राम में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी कि NTRS 2024 रिपोर्ट जारी की? आपके ऑप्शन हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आर्थिक मामलों का विभाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी कि NTRS 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के 9 बंदरगाहों पर कार्गो रिलीज समय को मापा गया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनीश भानवाल, मनु भाकर, गगन नारंग या फिर अभिनव बिंद्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अभिनव बिंद्रा। हाल ही में भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती थी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, सिक्किम। सिक्किम ने अब अपनी नाजुक हिमालयी परिस्थिति की रक्षा के लिए सभी पर्यटक वाहनों को एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद सिक्किम अधिक पर्यटक आगमन के कारण पारिस्थितिकी गड़बड़ी का सामना कर रहा है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में विक्रय और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन को माप करता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रसिद्ध वेद ऋग्वेद किस युग में लिखा गया था? आपके ऑप्शन हैं पाषाण युग, लोह युग, ताम्र युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, लोह युग। ऋग्वेद लोह युगीन रचना है। यह 1700 ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह विश्व की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसमें 10,582 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं मतदान की उम्र, नगर निगम, पंचायती राज या फिर मूल कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, पंचायती राज। भारत के संविधान का 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ। इसमें पंचायती राज का आधुनिक रूप प्रस्तुत हुआ था। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज 3 स्तर पर मौजूद है, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। वहीं 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायतें 2 स्तर पर हैं, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 25 वर्ष और 65 वर्ष, 35 वर्ष और 65 वर्ष, 25 वर्ष और कोई सीमा नहीं, 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, 35 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम की कोई सीमा नहीं। भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, अतः विकल्प डी सही है। अंतिम प्रश्न है, तुम्मलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। तुम्मलपल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश के कदापा में स्थित है। 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, अतः विकल्प भी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।